यार पर अब सिर्फ अफवाह, भ्रम और धमकी नहीं है, बल्कि हिंसा पर भी लोग उतारू हो गए हैं। और ऐसी ही खबर कोलकाता से आ भी रही है। जुड़ रहे हमारे संवाददाता कोलकाता से सौरभ दत्ता, हमारे साथ साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं और बाकी मेहमान भी इस पर जुड़ेंगे। इसी पर हम आज खास चर्चा भी करने वाले हैं। सौरभ, आप तक आवाज आ रही है क्या? पुल में कैसे चला गया? लगता है अभी सौरभ से हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। सौरभ से हम संपर्क करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और आगे चलकर सौरभ से भी हम जुड़ेंगे। लेकिन विनोद जी, जरा पहले आपसे ये बताइए कि पहले अफवाह, फिर भ्रम, फिर धमकी और अब तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब हिंसा पर उतारू है, चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस गए जबरन। इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस पर चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस से जवाब भी मांग लिया है कि आप क्या कर रहे थे, कैसे हुआ ये। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये टकराहट और बढ़ने वाली है क्या? लाल जी, आज संविधान दिवस है जी। और पूरे देश में आप कहें तो देश सब 76वें संविधान दिवस मना रहा है। अब ये संविधान दिवस के सामने में आज देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना एक भावुक पत्र पूरे देश के आवाम के नाम, जनता के नाम लिखा है। और जब पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे जैसे लोग, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग, अगर 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 13 साल मुख्यमंत्री हैं, तो ये संविधान की ही ताकत है। ये संविधान की ही ताकत है। जब आज हम देख रहे थे पार्लियामेंट से जो तस्वीरें आ रही थी कि नामदार कामदार सब एक साथ बैठे हुए थे, ये संविधान की ताकत है जी। और इस संविधान की ताकत में जो संवैधानिक दायित्व है, जो मर्यादा है और जो लोकतंत्र में हमें मौलिक अधिकार के साथ एक नागरिक कर्तव्य है, उसको अगर आप देखें तो ममता बनर्जी की इतनी परेशानी क्यों है? वो भारत की नींव हिला रही है। आज उनके कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस घुस रहे हैं। ये शर्म होनी चाहिए एक संवैधानिक संस्था का। एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था, जैसे ममता बनर्जी एक संवैधानिक संस्था है, वैसे चुनाव आयोग भी, इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है। और उसको आप डराने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उसके ऑफिस घुसा रहे हैं और फिर आप लोकतंत्र की बात करते हैं। और आपके इंडिया गठबंधन के लोग उसके बाद संविधान लहराएंगे कि हम संविधान की रक्षा करने आए हैं। ये शर्म की बात है। बिल्कुल। इसलिए चुनाव आयोग ने कलकत्ता पश्चिम बंगाल पुलिस को लिखा है और ये कड़ा संदेश भी है कि आपके जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है, उसको आप कीजिए। संवैधानिक संस्था में और संविधान के तहत चुनाव आयोग का अधिकार है वोटर शुद्धिकरण जी। और वोटर शुद्धिकरण एक संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। और ये जिम्मेदारी अगर चुनाव आयोग पूरा कर रहा है तो आप उसको धमका रहे हैं। उसके इलेक्शन कमीशन के स्टेट के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस में टीएमसी कार्यकर्ता घुस रहे हैं। ये शर्मनाक है। लेकिन ये सब चीजें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उसमें तो इन सब चीजों की आशंका पहले से थी। क्या हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए? क्या सौरभ दत्ता कोलकाता से? क्योंकि कोलकाता में बड़ा बवाल हुआ है और कोलकाता, सौरभ जुड़ गए। सौरभ, जरा बताइए कि क्या हुआ था चुनाव आयोग के दफ्तर में, और क्योंकि चुनाव आयोग ने अब कोलकाता पुलिस से इस पर सफाई मांगी है, क्या बताइए कैसे हुआ ये? तो क्या कोलकाता पुलिस ने कुछ जवाब दिया है क्या? लालचंद जी, आपको याद रहेगा कि सोमवार को हम इस वक्त में ही कवरेज कर रहे थे और वो दिखा रहे थे कि चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर गणेश कुमार का पुतला जलाया जा रहा था और उनके हाथ में इतनी मोटी मोटी चेन था, मानो जैसे जेल के कोई कैदी हो, उनके लिए मोटी मोटी चेन, इतनी मोटी मोटी चेन लेके पूरे 100 के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। और जो बीएलओ है भी नहीं, वो साफ तरीके से हमारी डीडी न्यूज के कैमरे पे ही उन्होंने कहा है कि वो लोग बीएलओ नहीं है। तो फिर वो कौन है? वो तृणमूल के जो सरकारी जो कर्मचारी यूनियन है उनके सपोर्टर्स है। वो लोग वहां पे इकट्ठे होके चुनाव आयोग के बाहर जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को हिला रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 7 लोग को चुनाव आयोग ने परमिशन दिया था कि आप आके बात कीजिए, वो 7 लोग वहां पे भीतर जाके हल्ला मचाते हैं, सीओ ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं और रात भर सीओ के ऑफिस के बाहर खुद नहीं बैठते, 11:30 बजे तक
सीईओ को भी उस ऑफिस में रहना पड़ा इन लोगों की वजह से। फिर अगले दिन भी उनका ये विक्षोभ जो है, जो विरोध जो है वो जारी रहा। सवाल एक था कि 7 आदमी थे, पुलिस तो 70 से भी ज्यादा थे, तो 7 आदमी को एक संविधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वहां पे जाके आप हल्ला मचा रहे हैं 7 आदमी, तो पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? आपके पास इस समय इसी से जुड़ा हुआ एक ब्रेकिंग न्यूज आ गया है। सौरभ, आपके पास लौटता हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ा हुआ कि चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा को पत्र लिखा है इसी घटना के संदर्भ में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दरअसल कोलकाता में सीईओ दफ्तर के बाहर बीएलओ के विरोध प्रदर्शन को लेकर यह पत्र लिखा गया है, जिसके बारे में अभी हमारे संवाददाता भी आपको जानकारी दे रहे थे। चुनाव आयोग ने पत्र में सीईओ कार्यालय की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। जिस तरह से वहां पर कुछ लोग घुस गए थे, चुनाव आयोग ने घटना को गंभीर सुरक्षा चूक बताया और टीएमसी समर्थक ये बीएलओ हैं, ये आरोप है कि उनके चुनाव कार्यालय में घुसने पर सवाल उठाए हैं। गंभीर सुरक्षा चूक और इस तरह के प्रदर्शन ईसी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये खास तौर पर लिखा गया है कोलकाता पुलिस आयुक्त को लिखे हुए पत्र में। और ये तमाम बातें कि चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस से इस पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। सिर्फ पत्र नहीं लिखा है, बल्कि यह भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर यह जवाब दीजिए कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को तोड़कर चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की है 48 घंटे के अंदर बताइए। अभी हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी बता भी रहे थे कि ममता बनर्जी अगर एक संवैधानिक संस्था है तो चुनाव आयोग उससे बड़ी संवैधानिक संस्था। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अंदर में घुस करके हंगामा कर रहे हैं। यही वो घटना है, इसकी कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से। और हम आपको बता दें कि टीएमसी ने जो पत्र लिखा था उस पर चुनाव आयोग ने 28 तारीख का उनको समय भी दिया है कि 28 तारीख को आप मिलिए और मिल करके अपनी बात रखिए जो कुछ भी कहना चाहते हैं। लेकिन इस बीच मामले में हंगामा करने की ये देखिए, ये पत्र जो है आप अभी अपने जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को लिखा है। सुजीत कुमार मिश्रा सेक्रेटरी के हवाले से यह पत्र है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की तरफ से यह पत्र लिखा गया है और कोलकाता पुलिस आयुक्त से इस पर जवाब मांगा गया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 48 घंटे का समय दिया गया है कि बताइए आपने इस मामले पर क्या कार्रवाई की है। जिस तरह से कोलकाता में सीईओ दफ्तर के बाहर कुछ तथाकथित बीएलओ, जिनको टीएमसी समर्थक बीएलओ बताया जा रहा है, वो जबरदस्ती घुस गए और घुस करके उन्होंने वहां पर हंगामा किया, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर चिंता जताई गई है और घटना को गंभीर सुरक्षा चूक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया है। ये टीएमसी समर्थक बीएलओ चुनाव कार्यालय में घुस गए और वहां पर यह सवाल उठ रहा है। सवाल तो कोलकाता पुलिस पर है कि क्या पुलिस इतनी बेबस थी जो वो रोक नहीं पाई या फिर पुलिस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये सवाल तो उठेंगे कि क्या पुलिस ने जाने दिया। टीएमसी के समर्थक हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत भास्कर सिन्हा रॉय जी आपका इस खास चर्चा में। मैं आपके पास आता हूं, ये बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की जा रही है, ये हो क्या रहा है, कौन लोग हैं ये, और कोलकाता पुलिस उनको रोक क्यों नहीं पा रही है। आप सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे क्या? बताइए भास्कर जी, आप ही से जवाब मांग रहे हैं, आप ही जवाब दीजिए। तो आप चुप रहिए, सीधा जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, सवाल तो कर लेने दीजिए, सवाल चुप क्यों रहा है, अब जवाब दीजिए। 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, झूठ सवाल कीजिए और झूठा बात फैलाते रहिए। कौन सा झूठा सवाल? क्या वहां हंगामा नहीं हुआ है? तस्वीर दिखाई हमने। पहला बात यह है, उन लोग है बीएलओ और ये तृणमूल समर्थक है। आपको बोला गया क्या? ऐसे आके बोला कि मैं तृणमूल का समर्थक हूं? हमने कहा आरोप है सर, ये बोला गया, हमारा रिपोर्टर खड़ा है वहां पे। हमने कहा ये आरोप है। आप मोदी जी का पार्टी से है, ये सबको मालूम है। अच्छा, बस आपने दे दिया, आपको सर्टिफिकेट सिग्नेचर करने का अथॉरिटी है ना, आपने सिग्नेचर कर दिया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया।
हाँ, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा। अब दीजिए, अब सवाल का जवाब दीजिए। पहला बात यह है कि बीएलओ है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसे काम करने में इन लोगों को तकलीफ क्या हो रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, इसीलिए वो प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने का टाइम है, उसको कोई बोला गया कि हम बात करना चाहते हैं। अगर कोई किसी से बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको डायरेक्टिव दे रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है, ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन रियलिटी में फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, और इतना कम समय में जो जो तकलीफें उनको सहना पड़ रहा है, इसीलिए उनको मिलना चाहते थे। अब मिलने के लिए वो जाते थे, आप उसको टीएमसी बना दिया, आप उसको जबरदस्ती घुसे बोला, और आप कोर्ट नहीं है, पुलिस को आप सवाल पूछ सकते हैं, पुलिस को क्या चिट्ठी लिख सकते हैं, उसका कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में ये एफआईआर को लेके बहुत सारे लोगों में, हर राज्य में ये तकलीफें होते जा रहा है, और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछने का अधिकार बीएलओ लोगों का है कि नहीं है, ये पहले बताइए। संविधान दिवस पालन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि संविधानिक, असंविधानिक है क्या? बीएलओ लोगों को जो सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछना असंविधानिक है। मैं आता हूं आप ही के जवाब से कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले जरा सौरभ दत्ता, ये जो बता रहे हैं टीएमसी के समर्थक कि देखिए वो तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए गए थे और तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये बताइए अगर इतनी सी बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग को कोलकाता पुलिस को यह पत्र क्यों लिखना पड़ा और क्यों 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांग रही है भारतीय निर्वाचन आयोग, बताइए। लाल जी देखिए, ये पूरी घटना का दो दिख है। पहले तो भास्कर जी बोल रहे थे कि उनको कैसे पता चला कि ये सब टीएमसी समर्थक थे। इन हर आदमी से हम लोगों ने बात किया है, डीडी न्यूज ने बात किया है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, चाहे तो भास्कर जी को मैं वो भेज सकता हूँ वो सारे क्लिपे, जिसमें इन्होंने कहा है कि हाँ हम बीएलओ नहीं है, तो आप क्यों हैं यहाँ पे? तो उनका जवाब है हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। तो आप लोग है कौन, क्या आइडेंटिटी है? तो कोई कह रहा है कि मैं आदमी जो अंदर गया है, अब भास्कर जी सुन लीजिए, उसका हमारे रिपोर्टर का सुन लीजिए, तब आप बेहतर बना पाएंगे। आप पहले सुन लीजिए, उस पर भी स्पेसिफिक पूछ लेता हूं, जो लोग अंदर गए थे, माइदुल इस्लाम कौन है? जो अंदर गए थे वो कौन थे? डायमंड हार्बर के टीचर्स, टीएमसी के जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है डायमंड हार्बर में, जो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेता है माइदुल इस्लाम। वो नेता है माइदुल इस्लाम। माइदुल इस्लाम कौन है? मणिशंकर कौन है? मणिशंकर कौन है? नाम लेकर बता रहे भास्कर जी। सौरभ जी ये अरे मणिशंकर कौन है? माइदुल इस्लाम कौन है? जो चुनाव आयोग के सीओ ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, माइदुल इस्लाम कौन है? आप नहीं जानते? डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है टीएमसी का माइदुल इस्लाम। उनका तो खुद की जबानी में उन्होंने कहा है कि मैं टीएमसी का टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हूँ, नेता हूँ, माइदुल इस्लाम। वो तो नाम ले रहे हैं। अरे वो बीएलओ है। नहीं है वो बीएलओ, नहीं है बीएलओ। माइदुल इस्लाम का, माइदुल इस्लाम ने खुद कहा है कि मैं बीएलओ नहीं हूँ। बाकी जो यहाँ पे बैठे हैं उनका उसके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड है जो सौरभ दत्ता कह रहे हैं। सौरभ दत्ता हवा में कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे संवाददाता जो कुछ रिकॉर्ड में है सौरभ वही बता रहे हैं। इस हर बात का वीडियो एविडेंस भास्कर जी मैं आपको भेज सकता हूँ। ये सारे मोबाइल क्लिप जो बीएलओ वहाँ पे आप कह रहे हैं बैठे हुए थे, आप सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले मेरा बात सुन लीजिए। हाँ पूरी आपका बात सुनेंगे, पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज, एक सेकेंड। जी बोलिए। जो 7 लोग वहां पे बैठे थे उनमें से जो माइदुल इस्लाम है, इन्होंने खुद कहा है कि मैं टीएमसी के टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन डायमंड हार्बर का जो है उस जिला का नेता हूं। बाकी जो बैठे हैं इसमें भी उन्होंने कहा है कि इसमें कौन कौन बीएलओ है और कौन कौन बीएलओ नहीं है। उसमें 7 लोगों में से 3 या 4 बीएलओ थे, बाकी नहीं थे। और ये जो वीडियो में बोल रहा हूं ना आपको, ये हमने नहीं उठाया है, आपके माइदुल इस्लाम ने हमको भेजा है वहां से, क्योंकि हमें इजाजत नहीं दिया था कलकत्ता पुलिस ने अंदर जाने के लिए, लेकिन आपके 7 लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जाके अंदर में जाके हल्ला मचा रहे थे, उनको जाने दिया। ठीक है, मैं लौटता हूँ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कात मिश्रा जी जुड़ गए। जवाब नहीं सुने आपने। अच्छा दीजिए जवाब, फिर कौशल जी के पास जाएंगे। पहले आप ही भास्कर जी पहले आप जवाब। अच्छा, कोई बीएलओ बने
उसके बाद वो टीएमसी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है, कांग्रेस का समर्थक है, ये उसका परिचय नहीं है। एक भी बीएलओ अगर वहां पर पहुंचे, उसको बात करने का कोशिश करे, तो उसको बात नहीं कर दिया जाएगा, यह असंवैधानिक है क्या? अच्छा, जहां पर वह लोग हैं, एक भी अगर बीएलओ वहां पर रहे, अगर उनके मन के मुताबिक बात करने नहीं दिया जाएगा तो वो कर देंगे हंगामा। तो आप ये कह रहे हैं, वही उसका परिचय है क्या? ये कह रहे हैं आप? अगर जंगल राज है क्या? बीजेपी का है, किसका है, इसका कोई परिचय हो क्या? बीएलओ है कि नहीं है, ये देखने से, और ये जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है इन लोगों ने, इसका हल होना चाहिए। ठीक है, कौशल-कांत मिश्रा जी का, कौशल-कांत मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कुछ बीएलओ थे वो जाकर अपनी बात कह रहे थे, उनको उनके हिसाब से बात नहीं कहने दिया तो कर दिया हंगामा। इसमें क्या दिक्कत है? जो हमारे मित्र टीएमसी के दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले ही सेशन में जो बोला था इसी टीवी पे कि क्या आपके पास सबूत है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप इनके प्रवक्ता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, कोई भी टीएमसी का आदमी नहीं था। आपके संवाददाता के पास वीडियो है जिसको उन्होंने ही भेजा, नजरुल इस्लाम ने भेजा, उन्होंने नाम लेकर के एक्सपोज कर दिया कि टीएमसी के जो नेता है, टीएमसी के जो लोग हैं, इस तरह से झूठ बोलते हैं जी। तो एक्सपोज हो रहे हैं नेशनल चैनल पे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर बात नहीं, मैंने बोला कि बीच में मत बोलिए। अरे सुनो भाई, आप झूठ तो आप बोल रहे हैं। अरे झूठ आप बोल रहे हैं, चुप रहो ना, मेरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोला ना दोस्त, आप बोल रहे हैं। अरे अच्छा, झूठ बोल के ये ममता बनर्जी मैं आऊंगा, भास्कर जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर काउंटर कीजिएगा, अभी उनको पूरा करने दीजिए। बोलिए कौशल-कांत जी। देखिए लालचंद जी, बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का गुंडा राज खत्म हुआ जी, जिस तरह से बिहार का जंगल राज खत्म हुआ, उसी तरह से बंगाल का घुसपैठिया राज भी खत्म होने वाला है। और इसी वजह से बंगाल के सुप्रीमो को पेट में दर्द हो रहा है। पूरे देश में इतनी जगह एसआईआर चल रहा है, खाली पेट में दर्द बंगाल के क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पेट में घुसपैठिए बैठे हुए हैं। ये समस्या है। वो चाहती हैं कि वेस्ट जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनको उन्होंने नकली कागज बना करके अपना वोटर बना दिया है, उनको वोट देने का अधिकार न छीना जाए। तो ऐसा होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, फर्जी वोटर बना रहे, कोई भी फर्जी वोटर बना रहे, वोटर बना रहे, वोटर लिस्ट अशुद्ध रहे। मैं आता हूँ विनोद जी को जरा, कोई भी बनाए उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, विनोद जी को मैं जरा लाता हूँ। और जिस तरह से गंगा बिहार से निकल करके वेस्ट बंगाल जाती है, भास्कर सिन्हा जी बिहार से निकल करके वेस्ट बंगाल जाती है, गंगा बिहार से निकल करके रुक जाइएगा, वेस्ट बंगाल जाएंगे और वहां से पापियों का भास्कर जी आप रुकिए। विनोद जी को लाइए। विनोद जी जिस तरह से कि कह रहे हैं कि देखिए बीएलओ थे वो, यहां तक तो बात समझ में आती है कि चलो बीएलओ अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं चुनाव आयोग ने 28 तारीख को टीएमसी को समय भी दिया है। टीएमसी ने जो पत्र लिखा था तो टीएमसी को 28 तारीख को चुनाव आयोग ने समय दिया कि आइए 28 तारीख को मिलिए, अपनी बात कहिए। इस बीच में क्या किसी का भी, चाहे वो बीएलओ ही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बीएलओ ही है, ठीक है, क्या उसको यह अधिकार होता है कि वो इस तरह से घुस करके वहां पर हंगामा करे? बताइए विनोद जी। भास्कर जी, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आज संविधान दिवस ही है, कुछ मर्यादा भी रखिए संवैधानिक संस्थाओं का। 3 दिन से वहां पे सीईओ के ऑफिस में 3 दिन से लगातार आपके लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कोलकाता पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी कि उन लोगों को वहां से हटाए जी? या कोलकाता के पुलिस ये सक्षम नहीं थी कि वो चिन्हित करे कि इसमें बीएलओ कौन है और कौन से एंटी सोशल एलिमेंट हैं? ये काम वो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, क्या वो ये काम करे? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है? क्या चुनाव आयोग ये बात, अगर पुलिस कमिश्नर से 48 घंटे का जवाब मांगा है, तो क्या चुनाव आयोग ने इस पुलिस कमिश्नर के बंगाल के, कलकत्ता के, क्या उनको ये जवाबदेही नहीं थी कि चुनाव आयोग के दफ्तर में कैसे 7 इलीगल लोग घुस गए हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? सुनिए पहले आप। इसलिए शुभेंदु अधिकारी जब कह रहे थे कि यहाँ सीआईएसएफ चाहिए, यहाँ सीआरपीएफ चाहिए, तो आप ये समझिए कि आप इसकी भूमिका तो खुद बना रहे हैं। अब सवाल ये है, सिंपली मोटिव है, कल आपने वहां के चुनाव अधिकारी का जो सीईओ है मनोज अग्रवाल का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। आप लोग कितने बेशर्म हैं भाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें क्लियर की थी। उन्होंने ये बात बताई कि जो बीएलओ है, जिन बीएलओ का डेथ हुआ है, उनका मेडिकल रिपोर्ट मांगा है, उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगा है।
चुनाव के अधिकारी कह रहे हैं कि यार बीएलओ चुनाव आयोग का फेस है, वो इलेक्शन कमीशन बीएलओ है जो ग्राउंड पे खड़ा है। आप उसके आपके कार्यकर्ता उसको धमका रहे हैं। ठीक है, आपके कार्यकर्ता एक कांग्रेस के नेता हैं झारखंड में, वो कह रहे हैं तुम्हारे घर पे जाए तो बंधक बना लेना। क्या मजाक बना दिया है संवैधानिक संस्थाओं का। तब कहते हैं कि भास्कर जी कुछ और सवाल मैं जोड़ रहा हूं, एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा आपने खुद कहा कि कई जगहों पर यह चल रहा है, कई राज्यों में। बवाल इस तरह का बंगाल में ही क्यों हो रहा है? फिर आपने समय का बहाना बनाया। अरे भाई बिहार में 1 महीने में हो गया, आपको 3 महीना 4 महीना भी कम लग रहा है। कैसे हुआ वो तो सबको मालूम है। आपको बिहार में कितना घुसपैठिया मिला है ये संख्या बता दीजिए। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं घुसपैठिया, उसमें जाके खोज लीजिए। घुसपैठिया खोजने का काम एनआरसी का है, एसआईआर का नहीं। एसआईआर का काम फर्जी वोटर को ढूंढना है, वो 65 लाख ढूंढ लिया गया। एनआरसी ढूंढेगा कि घुसपैठिया कितना है। अरे तो आप लोग ही तो बोले थे घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। भाई तो है, उसमें मृतक लोग भी हैं, शिफ्टेड लोग भी हैं, घुसपैठिया भी हैं, सब तरह के हैं। तो ये दे दीजिए, ये डिटेल्स दे दीजिए कि इतना मृतक लोग थे, इतना घुसपैठिए थे, इतने बांग्लादेशी थे। क्या ये एनआरसी में आ जाएगा डेटा? थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। एनआरसी तो दूसरी बात हुआ। अगर आप घुसपैठिया को पहचानने के लिए और गिनने के लिए इतने ही व्याकुल हैं तो एनआरसी आएगा, गिन लीजिएगा। आप तो सेंसस करने के लिए डरते हैं। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद सेंसस भी नहीं करने का आपकी हिम्मत नहीं है। अब आप सेंसस नहीं करवा रहा है और कर रहे। हाँ चलेगा, क्यों नहीं जाऊं, क्यों ना जाऊं। जाति भित्तिक सेंसस होना चाहिए, आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग 2011 में कांग्रेस के जमाने में हुआ था, उसके बाद तो आप कहां, आप 10 साल से ज्यादा हो गया, आप कहां से 15 साल होते जा रहा है, नहीं करवा, हिम्मत नहीं है आपका। ये मैं जो कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी हो गया पिछले साल है या सुनिए इलीगल है, ये कौन बताएगा? जनगणना की प्रक्रिया जारी है सर। बोल रहे हैं कि अरे जनगणना आप क्या ही नहीं करवा रहे हैं, उसका वो तो अलग सा मसला है, उसके कारण मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भी आ गए, सारे डेट्स आ गए। सुनिए ना, 2001 सुनिए, जो वहां अंदर घुसे थे वो इलीगल और लीगल ये कोर्ट तैयार करेगा। आप यहाँ पर बैठ के बोल रहा है जो इलीगल घुसे हैं, कौन बोल रहा है? वो बीएलओ लोगों को जो तकलीफ हो रहा है, उस तकलीफ के लिए उसके पास पूरा अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछने का। और रही बात टीएमसी तो मिलेंगे ही, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर किया जा रहा है, 1 महीने के अंदर 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फॉर्म दिया गया, वापस दिया गया। आप लोग के लिए जो तकलीफें हो रहा है, बंगाल से ज्यादा आबादी बिहार में है सर। बंगाल से ज्यादा आबादी बिहार की है। एसआईआर बीजेपी कर रहा है। एसआईआर क्या बीजेपी कर रहा है? क्या बीजेपी का मतलब पार्टी का अलायंस हो गया क्या इलेक्शन कमीशन? एनडीए के साथ जुड़ गया क्या इलेक्शन कमीशन? तो आप लोग कुछ भी बोलिए, भले उसके पीछे तर्क होना। कौशल कांत मिश्रा जी का जवाब, कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। भास्कर जी, इलेक्शन कमीशन का तो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, देश का हर नागरिक उसका पार्ट होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसका पार्ट होनी चाहिए। पर उन पॉलिटिकल पार्टियों को ज्यादा दर्द हो रहा है जिनको पेट में दर्द हो रहा है घुसपैठिया आइडेंटिफाई होने से। अगर आपको घुसपैठियों से इतनी समस्या है, आप चाहते हैं ना, भास्कर जी बताइएगा, भास्कर जी सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन में भारतीय वोट दे या कोई और वोट दे? अगर आप चाहते हैं कि केवल भारतीय वोट, इसका जवाब देंगे। आऊंगा, दे दीजिए, पहले दे दीजिए, फिर मैं पूछ लेता हूँ। दे दीजिए, उन्होंने समय दिया, अब दीजिए। हम भी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट पूरा ठीक ठाक बने, क्लीन बने। ये निरंतर प्रक्रिया है। हर साल में 2 बार इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को पब्लिश करते हैं। तो ये अभी वाले का समर्थन कीजिए ना, बाद में 2 बार या 3 बार करवा लीजिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और आप चाहते हैं एसआईआर होना चाहिए, तो फिर अगर एसआईआर हो रहा है, अरे एसआईआर बोल के चीज है, एसआईआर बोल के कोई चीज है नहीं। भास्कर साहब सुनो तो, जब आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि केवल भास्कर जी, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं भाई, आप ज्यादा बोलो, आपने क्या प्रदेश की बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर एसआईआर में सच्चे वोटर आइडेंटिफाई होते हैं, वो आप भी चाहते हैं, वो हम भी चाहते हैं, घुसपैठियों को आप भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और हम भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं ममता बनर्जी को सलाह देते कि वो एनआरसी लागू कर दे वेस्ट बंगाल में, जिससे सारे घुसपैठिए आइडेंटिफाई हो जाए? ये रोकेंगे आप? अभी तक लागू ये आप रोकेंगे? ये आप रोकेंगे? असम में हुआ था ना, एक सवाल असम में हुआ था ना। एक सवाल, हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। अच्छा,
अच्छा ये नंबर बताइए, ये चालू किया आपने, कितने लोग सीए के यूटिलाइज करके नागरिक बने, ये संख्या बता दीजिए। डेटा तो मिल जाएगा, कितना दिन हो गया, डेटा मिल जाएगा, अब से आज तक विभाग ये को इस्तेमाल करके कितने लोग नागरिक बने, ये जवाब दीजिए सर। इस समय मुझे ये आंकड़ा नहीं पता, मैं बता तो रहा हूँ ना, मैं तो ईमानदारी से आंसर दे रहा हूँ ना भाई। मैं कोई यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहा हूं। मैंने भी वही कहा, मैंने वही कहा कि जो संबंधित विभाग है वहां से डेटा मिल जाएगा कि अभी तक कितने को सीए के तहत नागरिकता दी गई है, कितने लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग है और कितने लोग इसके पात्र हैं, सब कुछ मिल जाएगा सर। सौरभ के पास एक बार जाना चाहूंगा। सौरभ, क्या इसके बाद अब कोलकाता पुलिस को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तरीके से कहा है कि 48 आवर्स में उनको एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए, और ये मामला उनके हिसाब से काफी गंभीर है, ये भी इस लेटर में उन्होंने जताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ कलकत्ता सीओ ऑफिस के लिए अलग से 3 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जी अभी फ्राइडे को टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव जाने वाले हैं, शायद उसमें भी ये बात आलोचना में आएगी, लेकिन उनको जी शुक्रिया। फिलहाल सौरभ, आपसे अपडेट तो हम लेते ही रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जाते जाते? कौशल कांत जी जल्दी से कह दीजिए। इन्होंने मेरे से सवाल पूछा तो जो वेबसाइट पे आंकड़ा अवेलेबल है कि हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें से 350 मैंने कहा आपको मिल जाएगा। शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया भास्कर जी, शुक्रिया कौशल कांत जी, शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का।